सन 1565 में 5 मुसलमान सुल्तानों की संयुक्त सेना द्वारा विजयनगर साम्राज्य के राजा राम राय को मार देने के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया और वहां पर फिर मुसलमानों का राज हो गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बीजापुर के सुल्तान का वह कौन सा सेनापति था जिसने विद्रोह करके मुसलमान सत्ता को ललकारा था? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इतिहास भारत में हिंदवी राज्य की स्थापना की तैयारी कर रहा था, जब चारों तरफ घोर निराशा और अराजकता फैली हुई थी। दिल्ली में मुगल सत्ता व दक्षिण में आदिल शाही व निजाम शाही सत्ता के बीच हिंदू जनता बुरी तरह पिस रही थी। इस तरह घोर निराशा के इस काल में मराठा सरदार शाहजी भोंसले ने हिंदुओं को पुनः उम्मीद नजर आने लगी थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इससे पूर्व भारत के इतिहास की 2 महान घटनाओं को याद दिलाना चाहेंगे, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराने वाला था। जैसे खुसरू खान ने मुस्लिम होते हुए दिल्ली में क्रांति करके सुल्तानी गद्दी को हिंदू सिंहासन में बदल दिया था, फिर बाद में हक और बुक ने भी मुस्लिम रहते हुए दक्षिण का महान साम्राज्य खड़ा करने का सपना देखा व पुनः हिंदू बनकर वह सपना पूरा किया था। उसी तरह इतिहास तीसरी बार भी वही काम शाहजी भोंसले से सुल्तान का सेनापति बनकर करवाने वाला था। शाहजी भोंसले ने दक्षिण के छोटे छोटे हिंदू राज्यों को, जो कि विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में स्थापित हो गए थे, उनको मुस्लिम सुल्तान के नाम पर जीत लिया। बाहर से देखने पर लगता कि सारे दक्षिण पर मुस्लिम सत्ता थी, परंतु अंदर से शाहजी भोंसले आने वाले महान हिंदू साम्राज्य की नींव रख रहा था। एक दिन सुल्तान ने अचानक शाहजी भोंसले को दरबार में बुलाया और वहां जाने पर शाहजी को पता लगा कि दिल्ली के मुगल बादशाह ने सुल्तान आदिल शाह के साथ मिलकर उनकी रियासत पर हमला कर दिया है। शाहजी ने युद्ध की तैयारी की और युद्ध अहमदनगर के निकट भातवाड़ी स्थान पर 1624 में लड़ा गया। इस घमासान युद्ध में मुगल व आदिल शाही सेना भाग गई और शाहजी जीतकर वापिस आए, परंतु इस जीत में उन्हें अपने भाई की जान गंवानी पड़ी थी। इस युद्ध में जीत के बाद शाहजी की ताकत और रुतबा बढ़ गया, जिससे सुल्तान व उसके दरबारी अंदर ही अंदर डरने भी लगे थे। इस तरह धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। फिर एक दिन जीजाबाई महल में बैठी थी, तब अचानक उन्हें एक ऐसी सूचना मिली कि मानो उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। सूचना के अनुसार 25 जुलाई 1629 के दिन जीजाबाई के पिता लखू जी व उनके 2 पुत्रों की निजाम के दरबार में हत्या कर दी गई थी। इस षड्यंत्रपूर्ण हत्या से दुखी जीजाबाई ने रोते हुए अपने पति यानी शाहजी भोंसले, जो कि उसी सुल्तान के सेनापति थे जिसके दरबार में यह हत्या हुई थी, से पूछा कि क्या अब भी आप इन क्रूर अत्याचारियों की नौकरी करते रहेंगे? क्या आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? इस जघन्य अपराध का बदला लेने के लिए आपसे ना कहूं तो किससे कहूं? जीजाबाई ने क्रोधित होकर कहा कि आज मेरे पिता का कुल मिटाया गया है, तो क्या कल इसी तरह भोंसले कुल को भी नहीं मिटाया जाएगा? फिर जीजाबाई ने शाहजी से कहा कि और कुछ नहीं तो मैं अपने सूरवीर पति से इतनी अपेक्षा तो कर सकती हूं कि अब इन दुष्टों की नौकरी तो ना करें। इन सब बातों ने बरसों से शाहजी भोंसले के मन में दबे अरमानों को शब्द दे दिए और शाहजी ने कहा कि अब परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम स्वतंत्र जीवन जिएंगे और ज्यादा गुलामी का जीवन नहीं जिएंगे। इसके बाद शाहजी ने विद्रोह कर दिया व आसपास के सरदारों को इकट्ठा करके शाहजी ने पूना को केंद्र बनाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। इस सारी उथल पुथल के बीच शाहजी ने जीजाबाई को शिवनेरी के दुर्ग पर भिजवा दिया, क्योंकि जीजाबाई गर्भवती थी तो उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेजना जरूरी था। शाहजी के इस विद्रोह का समाचार सुनकर बीजापुर का सुल्तान अत्यंत क्रोधित हो गया। उसे लगा कि एक मराठा सरदार ने स्वतंत्र होने की हिम्मत कैसे की। उसने शाहजी के विद्रोह को कुचलने के लिए वजीर खवास खान व मराठा सरदार राय राव के नेतृत्व में एक विशाल सेना पूना भेज दी। इस सेना ने मुसलमानी परंपरा के अनुसार पूरे पूना में भयंकर लूटमार व मारकाट करके आग लगा दी और पूरे पूना को मिट्टी में मिला दिया गया, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सके। शाहजी भोंसले ने हिम्मत करके
जो स्वराज की लौ जलाई थी वह बुझ गई, जिससे फिर पूरे दक्षिण में निराशा व गुलामी का अंधेरा पसर गया। अब शाहजी और जीजाबाई की आशाओं का एकमात्र केंद्र आने वाला शिशु ही था। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।